आज का वीडियो सेशन उन स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए है जो कि गेट, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन को इन डिटेल में लेके पूरा ब्रांच कवर करने वाला हूं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल, जैसे कि आपको पता है, 50 to 60% सिलेबस आपका ओवरलैप करता है इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ। तो यहां पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि इस वाले वीडियो सेशन में मैं आईआईटी रुड़की का 2017 और 2009 के पेपर से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स और आपका क्या क्या ट्रेंड एनालिसिस ऑफ द कोर सब्जेक्ट की कोर सब्जेक्ट्स कितना इंपॉर्टेंट रहता है इंस्ट्रूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही मैं यहाँ पे और भी कॉमन सब्जेक्ट्स की भी बात करूंगा। डिफिकल्टी लेवल क्या है विद रिस्पेक्ट टू अदर्स ईयर्स जो आईआईटी रुड़की ने अभी तक पेपर सेट किया है। कॉमनली आस्क्ड टॉपिक हर एक सब्जेक्ट से क्या क्या है उस पे मैं बात करने वाला हूं। जो सिलेबस चेंज हुआ है वो कैसे इंपैक्ट करने वाला है आपके अभी जो न्यू सिलेबस को, या क्वेश्चंस कहां से ज्यादा आने वाले हैं इस पे बात करूंगा। साथ ही इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का क्या लेवल रहता है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, इस पे भी मैं डिस्कशन करूंगा इन डिटेल। नेगेटिव मार्किंग्स एंड वे टू अवॉइड इट, ये भी मैं यहाँ पे इस वीडियो में बात करूंगा कि नेगेटिव मार्किंग, इट इज बेटर टू क्विट अ क्वेश्चन रेदर देन मेकिंग अ रॉन्ग अटेम्प्ट, और वहां पे नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप अपना मार्क्स जो है जो पॉजिटिव में था उसको नेगेटिव में लेके आ रहे हो। साथ ही पेपर आप कैसे टाइम सेव कर सकते हैं ये यहाँ पे डिस्कशन होगा। साथ ही फ्यूचर ट्रेंड क्या रहेगा इस बार पेपर का, इस पे भी मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो सेशन थोड़ा सा यहाँ पे जो है लेंदी होने वाला है, पेशेंस रखिए, पूरा वीडियो देखिए। मैं आप लोगों को बताता हूं, जो लोग इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, मैं बता रहा हूं ये मेरा खुद का स्ट्रेटेजी है जो मैंने 108 रैंक किया था सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स पढ़ के। तो इट्स माय प्रॉपर प्लानिंग, मैंने अपना जो प्लानिंग किया है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और पूरा ट्रेंड यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन इसको आप लोगों को करके दिखाऊंगा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल दूं कि अगर आपने अभी तक जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं परचेज किया है, तो आप ये ओसवाल के दो बुक्स यहाँ पे रखे हुए, दो सेट, एक में आप देख सकते हो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है एप्टी और मैथमेटिक्स का, दूसरे में ईयर वाइज है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक परचेज करिए। ये वाला बेसिकली ज्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे आपका जो है टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज है। ऑलरेडी जो है अभी यहाँ पे आप लोगों का डिस्काउंट ऑफर है, लेकिन आप और डिस्काउंट ले सकते हैं यहाँ पे अप टू 40% बाय यूजिंग द कोड राहुल डे 15। तो लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर यहाँ पे परचेस कर सकते हैं बुक। अब सबसे पहला इंस्ट्रूमेंटेशन का मैं यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों के साथ बात करूंगा आईआईटी रुड़की का। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो मैथ्स के लिए यहाँ पे 2009 में 14 मार्क्स आया था, जबकि 2017 में यहाँ पे आपका जो है 8 मार्क्स, तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे 11 मार्क्स का आया हुआ है। मेजरमेंट आप देख सकते हो 9 मार्क्स का एवरेज है यहाँ पे। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 14.5। तो अभी मैं बताने वाला हूं कि इनमें से कौन से टॉपिक्स आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। वीडियो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से एंड तक जरूर देखिए। सो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में यहां पे बोलूंगा कि ये इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए काइंड ऑफ कोर सब्जेक्ट ही बन चुका है अभी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 मार्क्स ऑन एन एवरेज आया था, सिग्नल सिस्टम में 10.5 का एवरेज बना है। कम्युनिकेशन में आप देख सकते हो 3.5, लेकिन अभी जो है धीरे धीरे ट्रेंड कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। कंट्रोल सिस्टम में यहां पे आप देख सकते हो 11 मार्क्स, प्रोसेस कंट्रोल से काफी कम, सिर्फ एक बार पूछा गया है 2017 में 1 मार्क का क्वेश्चन। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन 3.5, लेकिन बताऊं कि जो ये क्वेश्चंस आए थे यहाँ पे 2017 में और 2009 में बहुत ही कंसेप्चुअली गुड लेवल के क्वेश्चंस थे। सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे होने वाला है। नेटवर्क 6.5 यहाँ पे एवरेज कैरी करता है। तो अगर आप टोटल एवरेज देखेंगे यहाँ पे 75.5 के आसपास बनता है। तो ये क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने एप्टी को नहीं लिया है, तो इस 75.5 75 अज्यूम कर लेते, इसमें 15 मार्क्स आप एप्टी के जोड़ लीजिए, सो दैट कम्स आउट टू बी 90 मार्क्स आपके हो जाते। तो बाकी 10 मार्क्स कहाँ? तो बाकी 10 मार्क्स अभी जो आपके सिलेबस में न्यू टॉपिक्स आए हैं,
जैसे कि ईएमटी हो गया, मशीन्स हो गए, उसमें वो 10 मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि ट्रेंड एनालिसिस आपका रिमेनिंग ईयर्स के साथ अगर आईआईटी रुड़की का एवरेज देखा जाए तो देखिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप देख रहे हो 2015 से 2023 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ऑन एन एवरेज 8 से लेके 11 मार्क, तो यहां पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मोर देन 11 या 11 मार्क्स से आपका मैथमेटिक्स आएगा। सो दिस शुड बी वन सब्जेक्ट यू शुड बी टारगेटिंग। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट नेटवर्क थ्योरी, आईआईटी रुड़की का एवरेज 6.5 था, लेकिन यहां पे मैं बोल दूं अभी जो है इसके अंडर में ही आपका मशीन्स आ चुका है, और लास्ट अगर आप 3-4 इयर्स के ट्रेंड देखेंगे तो नेटवर्क से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन। तो आप ये एक्सपेक्ट जरूर करना कि 6.5 मार्क मतलब 6 मार्क से ऊपर के ही क्वेश्चन नेटवर्क थ्योरी से पूछा जाएगा। सिग्नल सिस्टम्स की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो ऑन एन एवरेज यहां पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये आईआईटी रुड़की वाला है क्योंकि ईयर है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो एवरेज के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो 10 मार्क से ऊपर आप सिग्नल सिस्टम्स में पकड़ के चलिए, आपको क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम में आईआईटी रुड़की का एवरेज यहाँ पे 11 मार्क्स का है, तो नियर अबाउट 8 से लेके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आप कंट्रोल में एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन जो ही आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे आते हो आप हर एक साल देखिए क्वेश्चन ज्यादा आ रहे। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे आईआईटी रुड़की 13 मार्क का क्वेश्चन आया है, और यहाँ पे एवरेज भी हमने जो 2009 और 2017 से बनाया 14.5। तो एनालॉग आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आफ्टर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करने वाला है। एनालॉग में भी कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं बताने वाला हूं अभी। नेक्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारा जो आईआईटी रुड़की का एवरेज है यहाँ पे 6 मार्क का है, लेकिन अगर आप देखेंगे दूसरे ईयर्स में तो ये जो है यहाँ पे 6 से 8 मार्क के अंदर का ही एवरेज बनता है, तो आप इतना ही एक्सपेक्ट करके यहाँ पे चल सकते हैं। नेक्स्ट मेजरमेंट, देखिए मेजरमेंट में जो है आईआईटी रुड़की ने 2017 में 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे थे, और एवरेज भी जो है यहाँ पे 9 ही है 2017 और 2009 का। ऑन एन एवरेज आप देख रहे हो कि हर एक साल जो है मेजरमेंट से अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पे 10 प्लस मार्क के क्वेश्चन आप मेजरमेंट से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दिस शुड बी अनदर सब्जेक्ट विच यू शुड बी टारगेटिंग। नेक्स्ट ट्रांसड्यूसर, ये जो टॉपिक है इसको आपको टारगेट करना ही पड़ेगा, दिस इज योर कोर सब्जेक्ट, और यहां पे मार्क्स भी आप देख रहे हो कि 8 प्लस मार्क रिसेंट ईयर्स में है, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इस साल जो है 10 प्लस मार्क्स ट्रांसड्यूसर से रहेगा ही रहेगा आपका। नेक्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें मैं आप लोगों को बोलूंगा कि 3 से 4 मार्क रह सकता है, एंड क्वेश्चन भी बहुत हाई लेवल का आता है, लेकिन यहां पे मेरा ये सिंपल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप इसको छोड़ के जाने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर के समझ के सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल से भी यहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस बार की 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं आईआईटी रुड़की से। नेक्स्ट टॉपिक जो है कम्युनिकेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कम्युनिकेशन को ड्रॉप करके मत जाइएगा, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे देखिए एक साल जो है 6 मार्क के क्वेश्चन कम्युनिकेशन से आ गए थे, और 6 के 6 मार्क में बिलीव करिए कि बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, सिर्फ और सिर्फ आपको आपने अगर बेसिक पढ़ा होता आपसे क्वेश्चन बन जाते। तो इसीलिए कम्युनिकेशन को इग्नोर मत करिएगा, इसको कवर करने का कोशिश करिएगा, क्वेश्चन सिंपल आते हैं। तो इन टॉपिक्स में से आप जो भी टॉपिक को कंप्लीटली छोड़ के जाने का प्लान कर रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज ऐसा ना करिएगा। देखिए जब मैंने प्रिपेयर किया था 2014 में, तब मैंने सोचा था कि बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ये सब छोड़ दूंगा, अभी जो कि सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ट्रांसड्यूसर में भी कुछ पार्ट्स मैंने छोड़े, सोचे थे कि छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे को उतना अच्छे से समझ में तब नहीं आया था, मेजरमेंट के भी। तो मैंने क्या किया था उस टाइम, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चन थे मेजरमेंट में, जो इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल का, उसको कंप्लीटली मैंने समझ के सॉल्व कर लिया था, इवन जो पार्ट में क्विट करने वाला था, और बिलीव करिए एक क्वेश्चन आया था उसी पार्ट में से जिसको मैंने सॉल्व किया था, और एक एक मार्क 0.5 मार्क भी जो है जब आप ऊपर के साइड में रैंक करते हैं मीडियम साइड में, बहुत डिफरेंस करता है। तो वही डिफरेंस करेगा कि आपको 800 रैंक आना है कि आपको 300 रैंक आना है, वही एक मार्क डिसाइड कर देगा आपका, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी टॉपिक अगर आप कंप्लीटली छोड़ रहे हैं तो पीवाईक्यू से उसके क्वेश्चंस देख लीजिएगा। यहां पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बोल दिए, जो कि है मैथमेटिक्स है आपका सबसे पहला,
फिर आपका जो है सिग्नल्स एंड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके सब्जेक्ट्स होंगे जिसपे आप, अच्छा मेजरमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स पे आपको सबसे ज्यादा फोकस यहां पे इस साल रखना है। अब नेक्स्ट, डिफिकल्टी लेवल विद रिस्पेक्ट टू अदर ईयर्स, तो इसके लिए मैं आप लोगों को पेपर ही दिखाना चाहूंगा, साथ ही पेपर में कैसा ट्रेंड था वही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे अब शेयर करूंगा। देखिए वीडियो थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा, अगर आप इतने देर देख लिए हैं तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि आप लास्ट तक पूरा देखिए, ये एक वीडियो आपके लिए एनफ रहेगा, इसके बाद आपको कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियो कुछ भी देखने का जरूरत नहीं होगा, मैं ये गारंटी के साथ बोल दूं। तो यहां पे जैसे कि आप देख रहे हो 2009 का इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर है। तो अब अगर यहां पे हम बात करें, तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस पेपर को आप लोगों के लिए इन डिटेल सॉल्व करूं तो आप जरूर कमेंट नीचे सॉल्व कर दीजिए बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स। अगर मैं देखता हूं बहुत लोग सॉल्व नीचे कमेंट किए हैं तो मैं पक्का से ये पूरा पेपर आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा, एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, और पूरे कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे 1 से लेके 20 मार्क्स जो थे ये ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि 2009 में एप्टी वगैरह नहीं था। तो यहाँ पे देखिए जो 1 से 20 मार्क, ये 1 मार्क के क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप देख सकते हो काफी सिंपल है, सिंगल स्टार पे मैंने पुट किया है। एक यहाँ पे मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, तो अगर आपको रेंज स्पेस के बारे में पता है तो आप क्वेश्चन इसको डायरेक्टली सॉल्व करिए। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला था कि टाइम सेविंग के भी कुछ टिप्स दूंगा। तो अब आपने अगर ये क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है, आपने देखा कि एग्जिस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर एक्स एंड वाई सच दैट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, पी वाई इक्वल टू जीरो, मतलब होमोजीनस इक्वेशन है। तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ पी, अगर अब आपको डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ पी पता नहीं है, आप इस क्वेश्चन को इमीडिएटली क्विट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये नहीं कि यहां पे आप सोच रहे हो बैठ के, अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं है तो उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैथमेटिक्स कैलकुलस का क्वेश्चन आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर आपको बेसिक पता है तो। नेक्स्ट मेजरमेंट, यहां पे एलवीडीटी को जो है अगर आप देखोगे क्लब किया गया है वोल्ट मीटर के साथ। अब मैं यहां पे बोल दूं आपको, मैंने बोला था कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड करना है। अब यहां पे ध्यान दीजिए बच्चे, यहां पे देखे एलवीडीटी सप्लाइड विद साइनसॉइडल वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 1, द आउटपुट इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्ट मीटर। अब जब यहां पे आप आंसर दोगे ना तो बहुत से बच्चे होंगे उनके दिमाग में सिर्फ ये वोल्ट मीटर आया, मतलब क्या कि आपको वोल्टेज मेजर करना है, ठीक है, वोल्टेज मेजर करना है, साइनूसॉइडल वोल्टेज। तो इमीडिएटली आप क्या करोगे कि यहां पे आपने देखा एम्पलीट्यूड 5 है, आप क्लिक कर दोगे इसको। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहां पे एसी वोल्ट मीटर है, ये एसी को अगर इग्नोर कर दिया आपने क्वेश्चन में तो आपका क्वेश्चन यहां पे गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो कभी भी ये पूरा क्वेश्चन को ना आपको, अगर आपको पता है आप रीड करिए, इससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि एक एसी वोल्ट मीटर है, इसको आप देखिए यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एकदम सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको ओपैम्प पता है आप इजीली ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का डायोड का क्वेश्चन एकदम सिंपल, यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन सिंपल। अच्छा, और एक टिप, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन, फिर से आपको सब कुछ पता है, के मैप कैसे सॉल्व करना है पता है, आपको ग्रुपिंग्स कैसे करना है पता है, आपने यहाँ पे ग्रुप कर दिया। एक सिंपल आपको सिली मिस्टेक दिखाता हूं, देखिए ये सबसे बड़ा क्वाड का ग्रुप बन गया। अब आप देख रहे हैं कि ये 1 बच गया तो इसको ग्रुप कर दिए, इसको भी ग्रुप कर दिए, फिर ये वाले 1 को भी ग्रुप किए, ठीक है, डबलेट पे, और ये ग्रुप कर दिया। अब आप अगर इसका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन लिखोगे तो आपको दिखेगा कि एक जो है यहां पे ऑप्शन रहेगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन सा, लेकिन आपने क्या देखा कि जब आपने ये 4 डबलेट फॉर्म कर दिया तो सारे के सारे वंस जो है कवर्ड हो गए। जो आपको आंसर मिला है वो मिनिमल नहीं है, वो रिडंडेंट है, क्योंकि ये जो ग्रुप आपने 4 का बनाया है, क्वाड्रेपल का, क्वाड्रेट, वो जो है बेसिकली वो रिडंडेंट है, मतलब वो रिपीटिंग है, तो उसकी जरूरत नहीं थी, तो वो करेक्ट आंसर होगा। सो लाइकवाइज आपको सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, यहां पे आपको जो है अटेंटिव होना है जब आप पेपर को सॉल्व करोगे एग्जाम में। सिक्वेंशियल का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहां पे जीके फ्लिप फ्लॉप पे। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एकदम आसान,
यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारे सवाल पूछे गए, तो माइक्रो प्रोसेसर यूजुअली इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स क्विट कर देते हैं, लेकिन एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो आप यहाँ पे जो है अटेम्प्ट दे दीजिएगा। अगर आपको आइडिया नहीं है इमीडिएटली क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तो विदाउट अटेम्प्ट आगे बढ़ जाइए, और भी बहुत क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से कुछ चेंज नहीं होगा। फंडामेंटल पीरियड यहाँ पे पूछा गया है, बहुत सा सिंपल है। यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स पूछा गया है फॉर साइनोसॉइडल इनपुट, साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का क्वेश्चन, सिंपल एकदम। नेक्स्ट, एनालॉग कम्युनिकेशन से सिंपल सा क्वेश्चन, 3 स्टार क्यों दिया हूं, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पे किया होता, आप इसको इजीली 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन कर सकते थे, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन एक जो है आईआईटी बॉम्बे में भी पूछा गया था। आई थिंक 2005 का पेपर आप उठा के देखना, वहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सीआरओ का क्वेश्चन, अगर सीआरओ का आपको थ्योरी पता है तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप पेपर को देखेंगे, यहां पे पेपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, पेपर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम यहां पे क्या करते हैं ना, पेपर को डिफिकल्ट बनाते हैं। हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, हम स्ट्रेस लेते चले जाएंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे। लेकिन पेपर यहां पे देखिए, मैंने सबको सिंगल स्टार क्वेश्चन दिया है। ठीक है, सिंगल, एकदम सिंगल सिंगल स्टार। देखिए न्यूमेरिकल मेथड, अब ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल मेथड अगर आपको पता है तो ही अटेम्प्ट कीजिए, नहीं पता है आगे बढ़ जाइए, छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, उस पर आपको दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेना है। देखिए एरर का ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली इसको देख के आंसर कर सकते हो, इतना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कंट्रोल में एरर का देखिए एकदम स्टेडी स्टेट एरर पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हाँ, नेटवर्क का ये क्वेश्चन जो था, ये फर्स्ट टाइम आया था, और ये क्वेश्चन जो था काफी अच्छा क्वेश्चन था। यहां पे आपको ये देखना था कि पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एस टू एल, ठीक है, सोर्स नेटवर्क टू लोड नेटवर्क। लेकिन बच्चे क्या है, हम इतना ज्यादा पढ़ते हैं ना, हमें ये पता होता है कि बेसिकली आरएल जब सोर्स के इक्वल होगा तभी मेरा जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, तो आप डी ऑप्शन को मार्क करके आगे बढ़ जाओगे। लेकिन ये जो है गलत है, आपको ये नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। अभी अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं, ये क्वेश्चन सपोज करिए मुझे 2014 में आता, मैं इसको रीड करता, स्ट्रोबोस्कोपिक जो भी लिखा हुआ है, और मैं रीड करने के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट 2 सेकंड में समझ जाता कि ये क्वेश्चन हमसे तो ना हो पाएगा, मैं इमीडिएटली इसको क्विट करता। देखिए अब यहां पे मैं आप लोगों के साथ सच्चाई बोलूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी मैं पूरा पढ़ता, अभी मुझे पता है इसका आंसर, मैं देख के आप लोगों को बोल सकता हूं। लेकिन 2014 में अगर मैं ये क्वेश्चन बनाता, ठीक है, और इस क्वेश्चन पे मैं अटेम्प्ट पे आता, तो मेरे को फिर से वही लगता, मैं डाउट में आ जाता, क्योंकि मैंने रिवाइज अच्छे से सेंसर नहीं किया था। फिर से डाउट में आता, और फिर से मुझे लगता कि हमसे ये क्वेश्चन ना हो पाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, फिर से इस पे आइए, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा बहुत मेरे को पता है, ये वाला थर्मिस्टर इसको मैं बना सकता था, बट नॉट श्योर, नॉट श्योर बता दूं, क्योंकि सेंसर्स 2013 में इतना अच्छा कोई भी नहीं पढ़ाता था, ना तो कॉलेज में ना तो कोचिंग में। ठीक है, और यूट्यूब तो था ही नहीं, तो किताब से जितना पढ़े थे उतना ही है। स्ट्रेन गेज वाला क्वेश्चन ये बन जाता, ठीक है, ये बन जाता। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहां पे मैं आपको बताऊं कि जब मैं ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, इतना सारा होने के बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्या होता, देखिए मेरे एक पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, और यहां पे ये तीसरा क्वेश्चन, इसमें ना मेरा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता, मुझे ये लगता है यार अब तो होगा ही नहीं। बट मैं आपको बताऊं कि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो हमसे बनते नहीं है, वो दूसरे से भी नहीं बनते हैं। तो अगर ऐसे एकदम चंक में 3-4 क्वेश्चन आपसे नहीं बने, डीमोटिवेट नहीं होना है, आगे बढ़ते जाना है। देखिए आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो है सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। देखिए यहां पे ये कुछ नहीं है, बस आपको चेक करना है कि ये जो जेनर डायोड है ये ब्रेकडाउन रीजन में है कि कट ऑफ रीजन में है, बस इतना पता कर लिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मतलब यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस पूछा गया है, एकदम सिंपल ओपैम्प का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व होने से रहा, ये एकदम इजी इजी। हाँ, ये क्वेश्चन फिर से जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं उस ईयर 9 में जिन्होंने भी पेपर दिया था मैक्सिमम 10% बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। 20 to 20% लोगों ने अटेम्प्ट लिया होगा, उस 20 में से मैक्स टू मैक्स 10% या 20% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया होगा, बिकॉज दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन एवर आस्क्ड कंबाइनिंग नेटवर्क एंड योर एनालॉग सर्किट। ठीक है, देखिए यहां पे लिख के भी रखा हूं, एनालॉग और नेटवर्क का, ओपैम्प और ट्रांजिएंट का ये बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का। ठीक है, नेक्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये बहुत ही सिंपल, देख के आप बोल सकते हो इसका आंसर क्या होगा। माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन, सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये सब माइक्रो प्रोसेसर के जितने भी एडीसी के साथ माइक्रो प्रोसेसर को क्लब किया गया है, बट वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, ये वाला जो, सॉरी माइक्रो प्रोसेसर बोल दिया हूं यहां पे मैं, ये आपका हेक्स कोड है ना, सॉरी नॉर्मल है, ये एडीसी का क्वेश्चन है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर नहीं है ये वाला देखिए एकदम सिंपल माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट दिए हुए आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है पूरा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। देखिए फिर से कंट्रोल का कुछ क्वेश्चन बहुत कंसेप्ट पे आया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अभी जैसे कि आगे अगर हम बढ़ेंगे, देखिए मॉसफेट से एक चीज मैं बोल दूं कि मॉसफेट दोनों बार आईआईटी रुड़की ने पूछा है, तो मॉसफेट आपको पढ़ के जाना ही है। तो ये क्वेश्चंस जो है काफी अच्छे क्वेश्चंस है। उस टाइम पे 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन आते थे, कॉमन डेटा क्वेश्चन। तो यहां पे आपको सॉल्व कर, सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करना होता था, फिर दूसरा क्वेश्चन। अगर आपने पहला बिना सॉल्व किए दूसरा सॉल्व किया तो दोनों में आपको कैंसल मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। अब ये वाला क्वेश्चन आ जाइए, देखिए फिर से सेंसर का एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो कि बहुत कम बच्चों से सॉल्व हुआ होगा। देखिए आधा तो ये क्वेश्चन का रीड करके ही आपको डिमोटिवेशन हो जाएगा, आप रीड करके समझ ही नहीं पाओगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, इसको स्किप कर दीजिए, स्किप करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, लेकिन स्किप करने से पहले प्लीज एक बार रीड कर लीजिए, क्या पता आपको ये क्वेश्चन क्लिक कर जाए। आपने कभी कोई टेस्ट सीरीज या कोई डीपीपी में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया हो और आपको लगे कि आप क्लिक करके सॉल्व कर लेंगे, तो अगर आप कमेंट में लिखते हो सॉल्व, मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि ये कितना इजी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, कितना इजी हो सकता है ये मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट यहां पे कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर का फिर से एक सेंसर का क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो ये सॉल्व हो जाएगा, वरना ये सॉल्व नहीं होगा। सॉरी सेंसर लिख दिया हूं, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन है ये। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेट जो हम देख लेते हैं, ये 2017 और थोड़ा रीसेंट, इससे आपको और एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि पेपर का डिफिकल्टी। फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पेपर चाहते हो मैं सॉल्व करूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर सॉल्व लिख दीजिएगा, मैं सॉल्व आप लोगों के साथ करूंगा। तो यहां पे ये वाले पेपर को देखिए, ये आपके करंट सिलेबस के साथ है। देखिए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ये इमीडिएटली बन जाना चाहिए। देखिए सेम कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन उस टाइम भी ऐसा ही एक आया था, अब भी एक है यहां पे। ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के आइगन वैल्यूज के क्वेश्चन एकदम सिंपल। देखिए 1 मार्क के क्वेश्चन सब 1 स्टार, आप सॉल्व करेंगे अगर आप अच्छे प्रैक्टिस में है, एकदम सिंपल, बस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके यहां पे आंसर लाना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें थोड़ा सा मैंने 2 स्टार क्यों दिया है, क्योंकि दो इक्वेशन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे इस वजह से। ठीक है, सिग्नल का देखिए यहां पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा है, ये सिग्नल देके एकदम इजी वे में आपसे बनना चाहिए। कंट्रोल सिस्टम का देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन देके ट्रांसफर फंक्शन पूछा गया है, इससे ज्यादा आसान हो नहीं सकता। एक कंटिन्यूअस सिग्नल देके उसका आपका डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस पूछा गया है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन। देखिए z ट्रांसफॉर्म ऑफ अ कॉजल यूनिट डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस, इससे ज्यादा आसान सवाल क्या हो सकता है। बस डिफरेंस पता होना चाहिए, और जल्दबाजी में आप अगर ये ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू में अगर आप कंफ्यूज हो गए और फिर मार दिए, फिर घर आके देख रहे हो, फिर रोने से कोई फायदा नहीं होगा। जहां पे +1 होना चाहिए था वहां पे प्लस में से नेगेटिव भी लेके चला जाएगा। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल देखिए हिस्टेरिसिस, अगर पता है हिस्टेरिसिस किसके साथ है, डायरेक्टली ऑन ऑफ तो मार्क करिए, आगे बढ़िए, अगर नहीं पता है तो छोड़ दीजिए फिर। ठीक है,
ओप एम्प में देखिए एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर, फॉर्मूला पता है तो आगे अटेम्प्ट करिए, फॉर्मूला नहीं पता है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट डायोड का एकदम सिंपल सा सवाल, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे देखिए पीएलएल, अगर पीएलएल का आपको कंसेप्ट पता है, थ्योरी पता है, तो आप यहां पे डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट एनालॉग का यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, फीडबैक ऑसिलेटर का। फिर से मैं बोलूंगा, अगर थ्योरी पता है, कंसेप्ट पता है, तो ये सब क्वेश्चन आप 1 सेकेंड में अटेम्प्ट कर सकते हो, इसीलिए मैंने सिंगल स्टार दिया है। और अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तब तो आप इसको कर ही नहीं सकते हो कभी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये आपका ओपैम्प का क्वेश्चन। जैसे मैं बोला ओपैम्प बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए फिर से ये आपका माइक्रो प्रोसेसर, इजी सा क्वेश्चन, डिजिटल का एकदम सिंपल क्वेश्चन। मेजरमेंट का यहां पे आपको पीएमएमसी टाइप एमीटर बोला गया है। अब आपको ये पता होना चाहिए पीएमएमसी क्या मेजर करता है, एवरेज वैल्यू मेजर करता है कि आपका जो है आरएमएस वैल्यू मेजर करता है कि पीक टू पीक वैल्यू मेजर करता है, ये पता होना चाहिए, आप क्वेश्चन इमीडिएट सॉल्व करोगे, ठीक है। मेजरमेंट का जैसे ये क्वेश्चन हो गया, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट दैट डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपको ये 4 ऑप्शन देख के ही पता होना चाहिए कि कौन सा। अगर आपको नहीं पता है, यहां पे आप अगर तुक्का मारने का सोच रहे हो, तो देखिए विच डज नॉट एग्जिस्ट मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आपको पता होना चाहिए मूविंग आयरन वोल्ट मीटर तो होता है, ठीक है, मूविंग आयरन वोल्ट मीटर होता है, डायनामोमीटर टाइप एमीटर भी होता है, ठीक है। अब अगर आपको डाउट हो रहा है कि डायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर या मूविंग आयरन टाइप वॉट मीटर, अब आपको पता होना चाहिए कि वॉट मीटर बेसिकली कौन सा पैरामीटर को मेजर करता है, क्या वो एवरेज वैल्यू होता है कि आरएमएस वैल्यू होता है, ये पता होना चाहिए। साथ ही जो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कौन से चीज को मेजर करता है, एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू, तो अब आप इजीली आंसर को यहां पे मार्क कर पाओगे। नेक्स्ट फिर देखो मोस्ट सुटेबल प्रेशर गेज टू मेजर प्रेशर इन द रेंज ऑफ, लो प्रेशर मेजर करने के लिए हमेशा हम पिरानी गेज यूज करते हैं, पता है तो मार्क होगा, नहीं पता है तो छूट जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इन प्रोसेस कंट्रोल इंडस्ट्री, प्रोसेस कंट्रोल का सवाल है, अगर पता है तो ऑप्शन सी मार्क होगा, नहीं तो नहीं होगा। प्रेशर ड्रॉप इन ऑरिफाइस प्लेट फॉर अ पर्टिकुलर, ये भी सेम उसी टाइप का है। ये जो मेजरमेंट, सेंसर, ट्रांसड्यूसर, इनके थ्योरी बहुत अच्छे से देखिए, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। कम्युनिकेशन का देखिए आईटीसी का क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता है, सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। और 2 मार्क का क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ बहुत सिंपल, अगर आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन के कर लेते तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाता 2017 में। मैथ्स का क्वेश्चन सेम इस टाइप का क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। मैथ्स का ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब सॉल्व करने में टाइम लगेगा, और एल्स यू कैन सॉल्व दिस वन आल्सो। नेटवर्क आरएल एकदम सिंपल है, ये नेटवर्क का ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स पावर का है। अब यहां पे देखिए मैंने जैसे आपको बोला था सिली मिस्टेक फॉर द सर्किट शो टोटल रियल पावर, अब यहां पे क्या होता है ना, हम डायरेक्टली पावर का फॉर्मूला लिख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पे कौन सा टोटल पावर, रियल पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स टू द लोड, सोर्स का लोड से, मतलब ये वाला कि ये सोर्स ये 2 लोड को कितना पावर दे रहा है, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करके आपको जो है यहां पे सॉल्व करते रहना है। नेक्स्ट क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट इन अपर हाफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अपर हाफ फ्रीक्वेंसी में क्वालिटी फैक्टर दिया हुआ है, आपको करंट एट अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे करना है। तो अगर आपको कंसेप्ट पता है आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेटवर्क का ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सिग्नल का देखिए जेड ट्रांसफॉर्म से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, कॉन्वोल्यूशन आपको करना है, इससे आसान सवाल हो नहीं सकता। देखिए डीएफटी, अब यूजुअली क्या होता है कि डीएफटी बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन यहां पे डीएफटी छोड़ के नहीं जाना है, इसको आपको करना है। अभी लास्ट कुछ अगर आप देखेंगे पेपर का ट्रेंड, तो डीएफटी, एफएफटी, एफआईआर, फिल्टर रिस्पॉन्स, इससे काफी क्वेश्चन आए। प्लीज इन सारे चैप्टर सिग्नल्स के देखते जाइएगा। लाप्लास का क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ब्लॉक डायग्राम का एक क्वेश्चन है, आप 2 सेकंड में ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे मैंने सारे जो क्वेश्चंस है इनको 1 स्टार मार्किंग ही दिया है। कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे जो कि 3 स्टार, जैसे देखिए मॉसफेट, मैं आपको पहले ही जब लास्ट वाला पेपर का एनालिसिस कर रहा था तो बोला था कि मॉसफेट प्लीज पढ़ के जाइएगा, ठीक है। मल्टीप्लायर एकदम आसान सा क्वेश्चन, अगर मल्टीप्लायर का ऑपरेशन पता है यहां पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए ये क्वेश्चन तो देख के आपको पता चलना चाहिए कि ये जो है यहाँ पे एसआर एक नैंड गेट के साथ कनेक्टेड है और ट्विस्टेड इसमें कनेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है, मतलब ये जो है जेके फ्लिप फ्लॉप बन जा रहा है, ठीक है।
जे के फ्लिप फ्लॉप में ये जे है ये के है, अगर 1 0 दोगे तो क्या आउटपुट आएगा, इमीडिएट आप देख देख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऐसा है कि अगर आप प्रैक्टिस में रहे तो देखिए जेनर डायोड कॉम्बिनेशन का यहाँ पे जो है लिमिटिंग रेजिस्टर का कंसेप्ट आ जाता है, हिस्टेरेसिस बैंड पूछा गया है, फॉर्मूला पता होगा तो क्वेश्चन इमीडिएट यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। बस लिमिटिंग रेजिस्टर का ध्यान रखिएगा क्यों रहता है, और बैक टू बैक जेनर क्यों लगे रहता है, इस चीज का पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे मेजरमेंट का क्वेश्चन, ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं होने चाहिए यहाँ पे। देखिए अननोन टॉपिक से भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सीटीपीटी जो कि यूजुअली हम पढ़ते नहीं है उनसे पूछे गए, तो अननोन अनकॉमन टॉपिक्स को प्लीज थोड़ा बहुत आप लोग रीड करके जाइएगा यहाँ पे, ठीक है। एकदम सिंपल सा ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है आपका। तो यहां पे मुझे ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन, देखिए ये थर्मोकपल सेंसर्स के क्वेश्चन लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था, बहुत कंसेप्चुअल आ रहा है और अभी भी, तो सेंसर को आपको बहुत अच्छे से फोकस रखना है। मैंने सोचा है कि इस साल मैं सेंसर्स का जो है आप लोग को लेक्चर दिसंबर तक प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा, तो अगर आपको चाहिए आप लोग नीचे जरूर कमेंट करके लिखिएगा, एटलीस्ट मैं ये तो जान पाऊंगा कि अभी जो आधा घंटे का वीडियो चल रहा है कितने लोग यहां तक पहुंच पाए। तो अगर आप यहां तक देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेंसर्स के लेक्चर देखने हैं कि नहीं देखने हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बोला सेंसर्स के सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, लेकिन अगर आपको पता है तो आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आप लोग का टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करूंगा, कम्युनिकेशन वगैरह के क्वेश्चन देख सकते हो आप, एकदम इजी सा सवाल। अगर आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का फॉर्मूला ही पता है तो पावर कैरिड बाय द साइड बैंड ऑफ द टोटल पावर, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखिए मैक्सिमम डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, बस फॉर्मूला पता है आंसर आ जाएगा यहाँ पे। एफटी के क्वेश्चंस बहुत बहुत इजी है यहाँ पे, मतलब आप 10 मिनट में पूरा एफटी खत्म कर सकते हो। एक क्वेश्चन बस था जो कि थोड़ा सा आप बोल सकते हो जिसमें थोड़ा टाइम लगे, दैट वाज दिस लिफ्ट क्वेश्चन, ठीक है, लिफ्ट का क्वेश्चन था। यहां पे आपको वन बाय वन थोड़ा सा सॉल्व करके देखना है, लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, मानिए मेरी बात। पेपर अगर मैं बात करूं यहां पे, तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है, ना तो मैं इजी बोलूंगा ना ही टफ बोलूंगा, बट द पेपर लेवल वाज बेसिकली मॉडरेट यहां पे। तो अब यहां पे नेक्स्ट जो है आप लोगों का, अगर मैं बात करूं कि कॉमनली आस्क्ड टॉपिक क्या क्या है, तो सबसे बड़ा डिस्क्लेमर मैं यहां पे बोल दूं, कोई भी बच्चा यहां पे ये नहीं कि मैंने बोला है बोल के सिर्फ ये कॉमन टॉपिक्स पढ़ के चले गए एग्जाम में, नहीं, ये नहीं करना है। दीज आर द टॉपिक्स विच आर आस्क्ड फ्रीक्वेंटली, तो आप जो अनकॉमन टॉपिक्स है उसको भी पढ़िएगा, लेकिन फोकस में ज्यादा ये टॉपिक्स को रखिएगा, ठीक है। जैसे मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको जरूर फोकस करिए। कॉम्प्लेक्स नंबर नेक्स्ट, न्यूमेरिकल मेथड जैसे कि मैंने दिखाया दोनों साल न्यूमेरिकल मेथड्स के क्वेश्चंस आए थे, और कैलकुलस तो बिल्कुल, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। मेजरमेंट में अगर मैं बात करूं एरर एनालिसिस से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक इंस्ट्रूमेंट पीएमएमसी, एमआई इंस्ट्रूमेंट, वॉट मीटर, ये सारे बेसिक इंस्ट्रूमेंट में आ जाते हैं, तो इनको अच्छे से कवर करिए, साथ ही सीआरओ, ठीक है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ओपैम्प सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट इज योर ओपैम्प, ओपैम्प आपको करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट डायोड सर्किट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीजेटी, मॉसफेट जैसे कि मैंने दिखाया दोनों साल आईआईटी रुड़की के पेपर में मॉसफेट से क्वेश्चन है। साथ ही ऑसिलेटर को देखिएगा क्योंकि ये अनकॉमन एक अननोन सा टॉपिक है, इससे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो माइक्रो प्रोसेसर आपने देखा दोनों साल माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चन आया, तो इसको आप लीव मत करिएगा। नेक्स्ट सीक्वेंशियल सर्किट और बेसिक्स, बेसिक्स में क्या क्या आ जाता है, बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट और नंबर सिस्टम, इनको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट सिग्नल सिस्टम्स में बेसिक्स ऑफ सिग्नल, इंपल्स का जो है आपका क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज हो गए इंपल्स के, रैंप के, फिर स्टेप सिग्नल के, ठीक है, सिग्नल्स का कॉन्वोल्यूशन, ये सब है आपका बेसिक्स ऑफ सिग्नल में, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। फिल्टर, फिल्टर रिस्पॉन्स, एफआईआर आईआईआर फिल्टर्स, इनको अच्छे से कवर करिएगा। पोल जीरो फिल्टर्स के कैसे होते हैं उसको देखिएगा। चेबीशेव फिल्टर और वो बटरवर्थ, क्या कौन सा तो बटरवर्थ या कौन सा फिल्टर था वो सब मत देखिएगा, ठीक है, वो जरूरी नहीं है। उसके पोल जीरो कॉन्फ़िगरेशन जरूर एक बार देख लीजिएगा। जेड ट्रांसफॉर्म,
बहुत इंपॉर्टेंट फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसको जरूर देख के जाइएगा क्योंकि बहुत साल से फोरियर से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हो। कम्युनिकेशन में एनालॉग कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन थ्योरी, अगर आपको टॉपिक पे नहीं पढ़ना है मैं बोलूंगा सिर्फ पीवाईक्यू से आप थ्योरी की तरफ जाइए, ठीक है, पीवाईक्यू से थ्योरी पढ़िए, दैट विल बी एनफ फॉर कम्युनिकेशन। कंट्रोल सिस्टम में फेज मार्जिन गेन मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट, फेज मार्जिन गेन मार्जिन के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, चाहे वो पोलर प्लॉट से क्लब करके पूछा जा रहा है या बोडे प्लॉट से, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको देखिएगा। एरर, स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है, रैंप के लिए, फिर आपका यूनिट स्टेप के लिए, पैराबोलिक के लिए, वो एरर जरूर देखिएगा। साथ ही यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए एरर क्या है, नॉन यूनिटी फीडबैक के लिए जो आईआईटी खड़गपुर ने 2014 में क्वेश्चन पूछा था, उस टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा बिल्कुल भी। फिर आ जाता है स्टेट स्पेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूट लोकस से बार बार क्वेश्चंस पूछे गए, इसको भी करिएगा प्रिपेयर, और एसएफजी एंड ब्लॉक डायग्राम। सेंसर्स में मैं बोलूंगा पूरा सेंसर, कंप्लीट सेंसर पढ़िए, लेकिन अगर आपको फोकस करना है तो टेम्परेचर, फ्लो, बेसिक सेंसर और प्रेशर, इस पे जरूर फोकस करिएगा। नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो यहां पे रेजोनेंस क्वेश्चंस आए हैं, टू पोर्ट मैंने आपको दिखाया एकदम सिंपल। कॉम्प्लेक्स, जैसे कि कॉम्प्लेक्स पावर हो गया, उसका देख लीजिएगा, एंड ट्रांजिएंट, इनसे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉमनली आज टॉपिक, और मैं फिर से बोल दूं कि प्लीज इनको फोकस करके मत पढ़िएगा, सॉरी, सिर्फ इन्हीं को फोकस करके मत पढ़िएगा, जब आप पढ़ेंगे तो इन सारे टॉपिक्स पे फोकस अपना रखिएगा थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, ये बोल रहा हूं। अब नेक्स्ट, चेंज इन सिलेबस एंड इट्स इंपैक्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया कि यहां पे जो है मेरा एवरेज बना था 75 का, तो बाकी के 25 नंबर कहां गए, तो 25 में से 15 तो आपका एफटी ने ले लिया, ठीक है, एफटी, और बचे जो 10 मार्क, यही 10 मार्क से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको ईएमटी का क्वेश्चन आए और आपको जो है मशीन्स के क्वेश्चन आए। अब 10 मार्क काफी ज्यादा हो जाता है अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो और आप एक गुड रैंक को टारगेट कर रहे हो, अंडर 100, अंडर 200 रैंक को, तब ये 10 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ईएमटी और मशीन को फिर हम कवर कैसे करें, सिंपल सा बात है, यहां पे कोई भी आपको ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ना है। ईएमटी और मशीन, देखिए आपका जो ईएमटी का पार्ट है ना, वो मैग्नेटोस्टैटिक्स का पार्ट है, सॉरी, मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, जो कि 11th सिलेबस में हमने पढ़ा था। सिंपली वहां से आप थ्योरी को पढ़ लीजिए और पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, इंस्ट्रूमेंटेशन का और साथ ही जो है आपका ईसीई का। मशीन्स के लिए यहां पे मैं बोलूंगा, देखिए मशीन जो है आपको सिलेबस उसका थोड़ा वास्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप क्वेश्चंस देखोगे सिंपल क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं अभी तक मशीन से, तो आप क्या करिए, सिंपल इसका जो है इलेक्ट्रिकल का पीवाईक्यूज उठा के एक बार देख लीजिए। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा, अगर टाइम मिलता है तो प्लीज थोड़े से लेक्चर्स इसके देख लीजिएगा, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन शायद इस बार पूछे जाए थोड़ा सा, क्योंकि 4-5 साल अब होने को है जब से ये इंट्रोड्यूस किया गया है, आई थिंक 3 साल हो गए हैं न्यू सिलेबस को इंट्रोड्यूस हुए, तो प्लीज इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चेंज इस सिलेबस एंड इट्स इंपैक्ट मैंने आपको बोला। एफटी आप यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एफटी जो है काफी सिंपल रहेगा। एफटी के लिए मैंने आप लोगों को ऑलवेज एक स्ट्रेटेजी बोला है कि क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करिए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ऑल ब्रांच। और इसके लिए मैंने आप लोगों को जैसे बोला कि एक बुक भी है जो मैंने इस बार आप लोगों को सजेस्ट किया है, या तो आप ये वाला बुक, इसमें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज है, या तो अगर आपको ईयर वाइज बुक परचेज करना है तो आप परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ये कोड जरूर यूज कर लेना, तो 40% तक आपको ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ऑलरेडी मैं बात कर लिया अभी। नेगेटिव मार्किंग एंड वेज टू अवॉइड, क्वेश्चन को सबसे पहला रीड, रीड क्वेश्चंस ट्वाइस। ये नहीं कि एक क्वेश्चन आपको पता है एकदम जल्दीबाजी में पढ़े और फिर एक छोटा सा पॉइंट मिस कर दिया, गलत हो गया। सबसे पहला रीड क्वेश्चंस को ट्वाइस। दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव मार्किंग क्या होता है पता है, आप क्या करते हैं, जब आप टाइप करते हो ना क्वेश्चन को, तो वहां पे आपसे रॉन्ग टाइपिंग हो जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल ना हो। तीसरा तरीका क्या है नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करने का, सिली मिस्टेक। अब ये सिली मिस्टेक क्यों होता है, प्रेशर की वजह से,
लैक ऑफ प्रैक्टिस, बहुत कुछ होता है। तो इस पे मैं इन डिटेल नहीं जाऊंगा, आप लोगों को और एक वीडियो में मैं ये सिली मिस्टेक अवॉइड कैसे करते हैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्या होता है कि आपका जो रफ शीट है उसको आप मतलब भयंकर एकदम गंदा कर देते हो। एक ही शीट पे आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने, वो गलत होता है। आप रफ शीट को क्लीन रख के सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जिससे कि आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकते हो। और एक चीज यहां पे मैं बोल दूं कि आप जब टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो, टेस्ट सीरीज, तब आप क्या, जो सिली मिस्टेक्स आप करते हो इसका एक सेपरेट नोटबुक बना लीजिए और इस नोटबुक में आप सिर्फ अपने सिली मिस्टेक्स को लिखोगे, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाओगे। और एग्जाम में जाने से पहले आप इन सारे सिली मिस्टेक्स को रिवाइज कर लेना एक बार। तो इससे क्या होगा, जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे सिमिलर टाइप का आपको कुछ दिखेगा, आंसर है या मेथड है, आप इमीडिएटली वहां पे क्या है, सतर्क हो जाओगे, सावधान इंडिया की तरह, कि आपको वो मिस्टेक करना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम सेविंग। तो टाइम सेविंग के लिए सबसे बेस्ट वे है, मैंने आप लोगों को बताया, जो क्वेश्चन फर्स्ट रीडिंग में देख के लगे कि ये मेरे से सॉल्व होगा, इमीडिएटली उसको सॉल्व करिए। अगर फर्स्ट रीडिंग के बाद आपको क्वेश्चन लगे कि नहीं इसमें मेरे को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उस क्वेश्चन को रिव्यू कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। उसी टाइम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर क्या पता वो क्वेश्चन आपने 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट सॉल्व करने के बाद आपसे क्वेश्चन का आंसर नहीं आया या गलत आंसर आया, तो 5 मिनट गए आपके। साथ ही जो क्वेश्चंस आप नीचे और देख सकते थे, जो कि आपसे बन जाते, उसको आप कम टाइम दोगे, जिसकी वजह से आप प्रेशर में आ जाओगे, सिली मिस्टेक करोगे। तो सबसे पहला मैंने क्या बोला, टाइम सेविंग के लिए जो क्वेश्चन आपसे स्टार्टिंग में पहले एक रीड के बाद लगे बन जाए, उसको बना दीजिए। दूसरी बार अगर आपको लगे कि नहीं रीड करने के बाद कि अच्छा ये क्वेश्चन को मैं अगर थोड़ा सा और टाइम मिले या जो भी, मैं इसको थोड़ा सा करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसको मार्क फॉर रिव्यू। तीसरा चीज, अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, मेरे को पता ही नहीं है, उसकी तरफ मुड़ के भी और नहीं जाना है। हाँ, अगर वो आपका सपोज करो न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो गया या फिर वो मल्टीपल सिलेक्ट टाइप क्वेश्चन हो गया, तो बस फिर तुक्का मारने में तो एक्सपर्ट है, तुक्का मार देना। अगर तभी लगता है कि नहीं बनने वाला है तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में 0 मार देना। न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा कॉमन तुक्का वही होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, ये 3 चीज से आपका टाइम सेव होगा एग्जाम में। एग्जाम से पहले आप कैसे टाइम सेव करोगे, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो, भले ही PYQ या DPP जो भी है, एक घड़ी लेके बैठना, ऐसा घड़ी, ठीक है। ये नहीं कि मोबाइल में लेके बैठ रहे हो और फिर वहां मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहे हो, नहीं, ऐसा टाइम वेस्ट वाला नहीं। एक नॉर्मल घड़ी 200 250 300 रुपए का आता है, खरीद लेना, उसको सामने लेके बैठना, टाइम मार्क करना, और फिर आप जो है एक क्वेश्चन को 2.5 मिनट देना। अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो फिर आपका आधे घंटे में सॉल्व करने का कोशिश कर लेना, ठीक है। सॉरी, आधा घंटा बोल रहा हूं, 20-25 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए आपका। तो 25 मिनट 30 मिनट में आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, 10 क्वेश्चन। या फिर चलो मैं यहां पे बोल देता हूं कि आप जो है 2 मिनट ही ले लेना, एकदम कट टू कट। ये जब आप प्रैक्टिस कर चुके हो, रिवीजन हो चुका है तब। अगर रिवीजन नहीं हुआ है तो 3 मिनट देना, ठीक है। तो ये एक, जब आप टाइम का जो आपका स्ट्रेस रहेगा ना आपके ऊपर, जब आप इसको हैंडल करना सीखोगे ना, तो आप देखोगे सिली मिस्टेक्स ही आपसे कम हो रहे और आप टाइम को भी सेव करना सीख जाओगे। ये नहीं पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा उधर देख रहे इधर देख रहे, ये सब नहीं होगा, समझ रहे हो। तो ये चीज एग्जाम में जाने से पहले। तीसरा चीज टाइम सेविंग का, अभी से मैं बोलूंगा वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज करना स्टार्ट कर देना आप सभी लोग। क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर क्या होता है ना, जब आप एग्जाम में जाके देखते हो ना, पहली बार देखते हो, या एग्जाम से पहले अगर आपने थोड़ा बहुत देखा होगा और उसको प्रैक्टिस नहीं किया होगा ना, वहां पे आपसे बहुत टाइम जाएगा और क्या पता गलत आंसर भी आ जाए। तो वो चीज अवॉइड करने के लिए आपको जो है ये सारे चीजों को करना पड़ेगा। तो वीडियो सेशन में इतना ही रखूंगा आप लोगों के लिए। कुछ कुछ जगह मैंने आपको कमेंट करने बोला है, अगर आप यहां तक आ गए तो जरूर मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपने पूरा वीडियो यहां तक देखा है। तो इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने जो आप लोगों के लिए इतना सारा 2 दिन का मेहनत किया, साथ ही ये वीडियो बनाने में और 40-50 मिनट मैंने दिए, दैट इज फ्रूटफुल, ठीक है।
तो आशा करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।